नमस्ते भाई और बहनों। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रम्प के ऊपर हुए अटैक की, जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ बनकर सामने आ रही है। इस आदमी पर डजन्स ऑफ अटैक हो चुके हैं अभी तक, और ये बहुत लकी भी है, मैं ये कहना चाहूंगा। और इसके ऊपर हम बात करके एनालिसिस करने से पहले एक बार इसका वीडियो देख लेते हैं। सो लेट्स रिप्ले। सो दिस इज ओके, लेट्स सी। सो ये ट्रम्प और ट्रम्प की फैमिली है, दे आर एंजॉइंग। जेडी वेंस भी यहीं कहीं पे होंगे अभी। जेडी वेंस को भी इवैक्यूएट किया गया था। सो एज यू कैन सी, सो गन शॉट्स यहाँ पे हुए। तो लाइक सब शॉक में है, और ट्रम्प का आप देखो, ही इज चिल। सो लेट्स सी, एवरीवन इज पैनिकिंग, सब पैनिक में चल रहा है अभी। और पैनिक होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रम्प व्हाइट हाउस के अंदर हो रहा है मतलब, सो सीक्रेट सर्विसेज ने टेक ओवर कर लिया पूरे स्टेज, और कंट्रोल में ले लिया सबको। और सेफली ट्रम्प को वहाँ से निकाल लिया गया था आज ही। और ये देखिए, जेडी वेंस और इन सबको भी मेन पर्सनल्स जो हैं यूएस के, उन सबको भी सेफली बाहर निकाल लिया, उनकी फैमिली को भी सेफली बाहर निकाल लिया गया। वैसे एक ही आदमी था। सो लेट्स ये रहा अराउंड दिस सी। ये बहुत ही फास्ट रन करते हुए गया। मुझे नहीं पता इसके दिमाग में क्या चल रहा था कि इतने सारे लोगों से बच के कैसे जा पाएगा, आई डोंट नो। सो और अगर हम उसको कैप्चर कर लिया गया था। आई डोंट नो इफ ही इज अलाइव और नॉट। मेरे ख्याल से अलाइव है, भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर हमें पता चलेगा ईरान का हाथ है या नहीं। और मैं ईरान को इसलिए अंदर घसीट रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प ने बोला था, एक सेकेंड, ये ट्रम्प की रेटिंग्स हो गए। ईरान को इसलिए बीच में ला रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प ने सीधा सीधा बोला था कि अगर उसका असैसिनेशन होता है तो वो कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे ईरान के ऊपर। आई हैव वेरी फर्म इंस्ट्रक्शंस, एनीथिंग हैपेंस दे आर गोइंग टू वाइप them off the face of the earth, Mr. Trump said in response to the question on Iran threat on 79-year-old life. Okay, इसलिए मैं ईरान को इसमें बीच में ला रहा हूँ। अगर उसका ईरान का इन्वॉल्वमेंट निकल जाता है, सो एस्केलेशन और बढ़ जाएगी। सो अगर हम देखें, तो अगर हम टाइमलाइन देखें, तो व्हाट वाज द टाइमलाइन कि इनके ऊपर कितने अटैक्स हुए। सो हियर यू गो, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल लिया है। सो अप्रैल 2026 अभी हुआ है, फिर फेब में हुआ था, फिर मार्च, अक्टूबर 25, अगस्त में लगातार 2 हुए, मई, अक्टूबर, सितंबर, लाइक डजन्स ऑफ अटैक्स आर देयर। इतने सारे अटैक्स बंदे पे क्यों हो रहे? ये बहुत ज्यादा पोलराइजिंग टाइप का फिगर है। सो ये है व्हाइट हाउस, इफ यू गाइस डोंट नो, यूएस के अंदर है ये। सो यूएस वॉशिंगटन के अंदर आपको ये व्हाइट हाउस देखने को मिलेगा। और व्हाइट हाउस की खासियत ही यही है कि व्हाइट हाउस एक बहुत ज्यादा सेफ लोकेशन है। ओके, सो व्हाइट हाउस की खासियत ही है कि यहाँ ये स्पेशली प्रेसिडेंट्स के लिए ही बना है, ठीक है। व्हेन यू सी दिस स्वीट, सी इस ये बहुत बिग एक बना है, बहुत बिग बिल्डिंग है, प्रेसिडेंट्स पार्क। एंड ये हमारे संसद के बराबर की आप इसको चीज मान लीजिए कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक प्रेसिडेंट की। सो यहाँ पर आना और अटैक करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की अभी जो अप्रूवल रेटिंग्स है, अप्रूवल रेटिंग्स यूएस में हर बार निकलती है ताकि हम पता लग सके कि अगले टर्म में कौन जीतने वाला है। और अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है 39% तक। ये मैं आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बता रहा हूँ, ये और कम होगी। ये अराउंड 30 के अराउंड चल रही होगी, रियलिस्टिकली बताऊँ तो अराउंड 30। और ये क्यों है इतनी कम, मैं आपको एक और बात बता दूं। ये कम इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है वहाँ पे, और ज्यादातर लोग जो हैं वो अभी ट्रम्प से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का पूरा कैरेक्टर कस्टमाइजेशन हो चुका है। जहां पर ट्रम्प पहले क्या क्या वादे कर रहे थे कि हम कॉस्ट गिरा देंगे, हम सस्ती कर देंगे चीजें, मेड इन इंडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। सो हर चीज उल्टी ही पड़ रही है। दैट्स वाई अप्रूवल रेटिंग भी इनकी गिरती जा रही है। और इंडिया के लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि ये अभी जिंदा ही रहे, इनके साथ इनको कुछ ना हो। क्योंकि अगर इनको कुछ होता है तो जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं इनके कि टू वाइप वाइप देम ऑफ द फेस ऑफ दिस अर्थ। सो उनके ऊपर डायरेक्ट कारपेट बॉम्बिंग या न्यूक्लियर थ्रेट्स भी हो सकते हैं। तो दैट्स वाई अगर एस्केलेशन होता है तो अभी हम सफर कर रहे हैं, तो और ज्यादा भी सफर कर सकते हैं। नॉट पर्टिकुलरली इंडिया इतना सफर नहीं कर रहा, बट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सफर करेगी। ऐसा अगर कुछ होता है तो बहुत ही गंदा एग्जाम्पल सेट होगा। तो आई डोंट नो आपका क्या ओपिनियन होगा, बट आई थिंक कि ये जो अभी ट्रम्प ने कैंसिल किया है विजिट, लेट मी शो यू। ट्रम्प कैंसिल्स हिज एनवॉइस पाकिस्तान ट्रिप फॉर ईरान सीजफायर नेगोशिएशन। शायद इसका भी कुछ इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल मूव था, और इसके अंदर ईरान के पास एक एज था इस टाइम पे, स्टेट ऑफ हरमुज का भी और ग्लोबल नैरेटिव का भी। तो उसके वजह से भी हो सकता है। और अब सीधी बात ये है, जैसे कि एक्चुअल में नेगोशिएशन होते हैं,
ऐसे ही नेगोशिएशन होंगे, पाकिस्तान में कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाला, वो कराने भी नहीं वाले थे, सबको पता था कुछ नहीं होगा। जब तक एक कॉल पे ट्रम्प, नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं बैठ जाते, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। सिर्फ अमेरिका और ईरान कब तक सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करेंगे, जब तक इसराइल नहीं होगा उसमें इन्वॉल्व। ईरान और इसराइल की वॉर थी ये, यूएस और ईरान की नहीं थी। यूएस को घसीटा गया है, यूएस सिटीजन पे कर रहे हैं इसराइल की वॉर के लिए। सो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है जिस पर हम और अलग से बात कर सकते हैं। सो बेस चीजें जो हमारी बन रही है वो यही है कि अभी ट्रम्प को जिंदा रहना जरूरी है, ग्लोबल लीडर है, सो इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी हमें इस ध्यान में रखना होगा कि ये एक ग्लोबल लीडर है। हाउएवर ही इज, जैसा भी है, लीडर है भाई। सो एनीथिंग यू गाइज इंटरेस्टेड इन, कि मैंने बहुत से पॉइंट छोड़ दिए होंगे, आई नो, तो प्लीज लेट मी नो। और आपके क्या क्या सवाल है, क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताना, अपन बात करते हैं। और अपने कंटेंट को मैं कैसे और अच्छा करूँ, प्लीज लेट मी नो। और थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट।